एक सब इंस्पेक्टर मोतीलाल शर्मा एक युवक या जिसकी उम्र लगभग 24 साल के आसपास है, उस युवक को एक फ़ोटोग्राफ्स दिखाते हुए वो कहते हैं कि क्या तुम इसे जानते हो, क्या तुम इसे पहचानते हो। वो युवक फ़ोटोग्राफ्स को अपने हाथ में लेते हुए उसको देखता है, निहारते हुए, हंसते हुए, मुस्कुराते हुए कहता है, हाँ जानता हूँ, इसका नाम पूजा शर्मा है। 1 साल पहले इसको मारकर हमने ट्रैक पर फेंक दिया था। कुछ इसी अंदाज़ में जब वो बोलता है तो सब इंस्पेक्टर के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ये सुनने के बाद वो भी सख्ते में आ जाता है। इससे पहले कि वो कहानी और शुरू करता, और जब कहानी की शुरुआत करता है तो अब इंस्पेक्टर भी कहीं ना कहीं कांपने लगता है। वो कहता है कि रुको, जो बातें तुमने मुझसे बताई हैं, क्या यही बातें हमारी डीसीपी ऋचा तोमर को बता दोगे। कहता है कि हाँ, मैं उनको भी बता दूंगा। ऋचा तोमर भी आती हैं, डीसीपी जयपुर की, और वो आने के बाद जब उसकी बातचीत सुनती हैं तो वाकई उनकी भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ये बात वो अपने ऑफिसर यानी कि अमित सांघी हैं, अमित सांघी एसएसपी को भी कहती हैं कि सर, ये केस तो वाकई बहुत पेचीदा है, बहुत टिपिकल है। इस केस के बारे में तो आपको करीब से जानना चाहिए। दरअसल ये जो कहानी मैंने अभी आपको सुनाई है, ये जो बात मैंने अभी आपको सुनाई है, ये कहानी का महज एक ट्रेलर है। इस कहानी की पिक्चर अभी बाकी है और पिक्चर बहुत भयानक है, जो उसको सुनने के बाद एक खौफनाक कहानी है, जिसको सुनने के बाद हो सकता है कि आपके भी ऋचा तोमर की तरह रोंगटे खड़े हो जाएं। आप भी सोचने पर मजबूर हो जाएं कि समाज में कैसी कैसी विकृत मानसिकता के लोग रहते हैं। क्या उनके सीने में दिल नहीं होता? दिल होता है तो क्या पत्थर का होता है? तमाम तरह के सवाल हैं जो आपके जहन में आपको कुरेदने पर, आपको परेशान करने पर मजबूर कर देंगे। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं उस्मान सैफ़ी। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची घटना है राजस्थान प्रदेश की जो राजधानी है जयपुर, उसी के इलाके में एक करघनी थाना है। करघनी थाने में तैनात सब इंस्पेक्टर मोतीलाल शर्मा, उनके पास एक मुखबिर का फ़ोन आता है। वो कहता है कि साहब, जिसको आप बेसब्री से ढूंढ रहे हैं, जिसको आप बेसब्री से तलाश कर रहे हैं, दरअसल वो व्यक्ति अलवर क्षेत्र में टपूकुड़ा एक इलाका है। टपूकुड़ा में फला जगह छुपा हुआ है। अगर उसे पकड़ सकते हो तो पकड़ लो। ये तारीख है 10 अप्रैल 2022। सब इंस्पेक्टर बिल्कुल भी चूकते नहीं हैं और आनन फानन ही अपने कांस्टेबल यानी कि शंकर को लेकर सीधा पहुंच जाते हैं टपूकुड़ा। टपूकुड़ा में जाते हैं और उसी स्थान पर जाकर उसे दबोच लेते हैं, जिसका नाम है मिंटू उर्फ विक्रम, उम्र 24 साल। उसको पकड़कर थाने लाते हैं और जब थाने लेके आ रहे हैं तो रास्ते में ही कुछ बातचीत का सिलसिला शुरू हो जाता है। दरअसल सब इंस्पेक्टर उसे इसलिए तलाश कर रहे थे कि 23 फरवरी 2022 को जयपुर के ही करघनी थाना क्षेत्र के इलाके में एक आर्मी नगर है, वहाँ पर एक लड़की जिसकी उम्र लगभग 22 या 23 साल के आसपास रही होगी, लड़की का नाम रोशनी, जो कि उत्तर प्रदेश के हरदोई की रहने वाली, उसकी लाश मिली थी। उस लड़की की जब लाश मिलती है, पुलिस उस इलाके में जाती है, पोस्टमार्टम के लिए सब शव को भेजती है। पोस्टमार्टम के बाद पता चलता है कि गला दबाकर किसी ने हत्या कर दी है। दरअसल एक ही घर का दरवाज़ा लगभग 2-3 दिन से खुल नहीं रहा था। जब 2-3 दिन से दरवाज़ा नहीं खुल रहा था, मकान मालिक को चिंता होती है। मकान मालिक उसमें आवाज़ लगाते हैं, लेकिन आवाज़ लगाने के बाद दरवाज़ा खुला हुआ था, हल्का सा टेढ़ा हुआ था, यानी कि किसी चीज़ से रोका गया था। दरवाज़ा खुलता है, सामने बेड पर लड़की पड़ी हुई थी। पुलिस को सूचना दी जाती है। सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंचती है और जब पुलिस यहां पर आती है, उसकी पड़ताल करती है, तो पता चलता है किसी ने गला दबाकर इसकी हत्या की है। कौन इसका साथी है, किसने इसको मारा है, क्या बात है, तमाम तरह के सवाल थे। सवाल करने में पता चलता है कि मिंटू उर्फ विक्रम, ये उसके साथ लिव इन रिलेशनशिप में रह रही थी। तो लिव इन रिलेशनशिप में रह रही थी तो आखिरकार उसने इसका क्यों मारा? पुलिस यही सवाल का जवाब जानने के लिए मिंटू की तलाश कर रही थी और मिंटू बस पुलिस को चकमा देकर इधर से उधर भाग रहा था। और वो दिन आया लगभग 2 महीने के बाद, यानी कि 10 अप्रैल 2022 को वो दिन आ जाता है और पुलिस इसको गिरफ्तार कर लेती है। गिरफ्तार करने के बाद बात रोशनी की कर रही थी पुलिस, लेकिन रोशनी की बात करते करते अचानक से ध्यान जाता है पुलिस का कि एक फ़ोटोग्राफ्स पर, वो फ़ोटोग्राफ्स रखा हुआ था। ये जो नोटिस बोर्ड होता है किसी भी थाने का, तो नोटिस बोर्ड पर वो फ़ोटोग्राफ्स लगा हुआ था और वो उस फ़ोटोग्राफ्स को देखने के बाद वो लड़का बार बार उसको देख रहा था। तब मोतीलाल सब इंस्पेक्टर ने कहा कि क्या तुम इसे जानते हो, क्या तुम इसे पहचानते हो? तो उसके पास जाकर कहता है कि हाँ, मैं इसे जानता हूँ, इसका नाम पूजा शर्मा है। पूजा शर्मा मध्य प्रदेश के ग्वालियर की रहने वाली, जो कि 2 अप्रैल 2021 को अचानक से गायब हो जाती है। गोला का मंदिर एक इलाका है, उसी मंदिर के, गोला के मंदिर थाना क्षेत्र के इलाके में वो अपने जीजा के यहाँ पे रहती थी। उसका मकसद था कि पढ़ाई करना, उसका मकसद था कुछ पढ़कर कुछ बनना, साथ में उसका भाई भी रहता था।
जब स्कूल जाती थी तो स्कूल जाते हुए पर ही उसको एक लड़के से प्यार हो जाता है। उस लड़के से प्यार हो जाता है और वो लड़का कोई और नहीं होता, इसी मिंटू का दोस्त होता है। मिंटू की और उसके दोस्त की आपस में बातचीत होती है। बातचीत का सिलसिला शुरू होता है तो मिंटू कहता है कि आजकल बहुत बिजी रहते हो, कहाँ बिजी रहते हो? तो कहता है कि तुम्हारी भाभी के साथ हूँ। अक्सर लड़के यही कहते हैं जब किसी लड़की को गर्लफ्रेंड बना लेते हैं तो कहते हैं कि तेरी भाभी के साथ था, तो वैसे ही बोलता कि तुम्हारी भाभी के साथ हूँ। कहता है दिखाओ। वो फोटोग्राफ्स खींच कर उसका दिखाता है, उससे बातचीत करता है, कहता है ये तो बहुत सुंदर है, बहुत खूबसूरत है, मैं भी इससे मिलना चाहूँगा। उसका दोस्त पहले से ही उसके ग्वालियर में साथ रहता था, यहाँ से वो सीधा ग्वालियर जाता है, उससे मिलता है, अपने दोस्त से कहता है कि बस एक बार इससे मुलाकात करा दो। एक बार मुलाकात करने के चक्कर में ही पूजा शर्मा को ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती, उसका विरोध करती है और विरोध करने के साथ साथ कहती है उसके दोस्त से कि मैं तुमसे शादी करूँगी, तुम्हारे साथ ही ज़िंदगी बिताऊँगी। वो कहता है कि तुम अब गंदी हो चुकी हो, तुम मेरे दोस्त के साथ भी रहे हो, मेरे साथ भी रहे हो, अब मैं तुमसे शादी नहीं करना चाहता, नहीं कभी शादी करूँगा, ना तुमसे बात करूँगा। बस वो ज़िद कर रही थी, ज़िद करने पे ही उन्होंने उसका गला दबाया। गला दबाने के बाद मिंटू उर्फ विक्रम ने उसको अपने कंधे पे डालकर जिस होटल में वो रुके हुए थे, जिस जगह पर इन्होंने इसकी हत्या को अंजाम दिया था, वहाँ से 15 किलोमीटर दूर रेलवे स्टेशन के पास ट्रैक पर उसके शव को लेके जाते हैं और ट्रैक पर लेके जाने के बाद उसके शव को वहीं ट्रैक पर रख देते हैं। और ट्रेन आती है, ट्रेन आने के बाद उसके शरीर के जो चीथड़े थे एक एक बोटी बोटी हो जाती है। जब ये बात वो बताता है मोतीलाल शर्मा को हो तो यही बात फिर ग्वालियर की पुलिस से बातचीत की जाती है। ग्वालियर की पुलिस से पूछा जाता है तो पता चलता है कि 2 अप्रैल 2021 को लड़की गायब हो गई थी। 4 अप्रैल 2021 को इसके जीजा ने थाने में गुमशुदगी दर्ज कराई थी और तब से हम इस लड़की को तलाश कर रहे हैं। हमें नहीं पता कि लड़की मर चुकी है। आज मिंटू उर्फ विक्रम ने उस लड़की की हत्या का जब राज खोला है तो ये बात सुनने के बाद मोतीलाल शर्मा की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। वो सोचने पर मजबूर हो जाते हैं, सोचते हैं कि कितना क्रूर व्यक्ति है। मैं बात कर रहा हूँ रोशनी की, ये बात कर रहा है पूजा की। अब पूजा की बात हो चुकी थी, लेकिन इससे पहले ही उसने यानी कि सब इंस्पेक्टर ने अपने जो सीनियर ऑफिसर हैं डीसीपी ऋचा तोमर को बुलाते हैं। कहते हैं कि मैडम इस केस को तो आप ही हैंडल करिए। ऋचा तोमर आती हैं, उसकी पूरी बात सुनती हैं और ये पहली जो किस्सा है पूजा शर्मा का, उसे सुनने के बाद कहती हैं कि रोशनी से कैसे मिले थे। बात रोशनी से मिलने की थी तो रोशनी से मुलाकात होती है। जयपुर का एक मानसरोवर होटल है, वहाँ पर वो ऑटो रिक्शे से जा रहा था। उस होटल के करीब से जब गुजरता है तो वो कहता है कि यार किसी लड़की की व्यवस्था करा दो। लड़की की व्यवस्था करने की बात जब आती है तो कहता है कि ठीक है तुम टेंशन मत लो, एक लड़की है मैं बात कराता हूँ। वो लड़की कोई और नहीं होती, रोशनी होती है। रोशनी जयपुर में ऐसे ही काम करती थी, उसकी मजबूरी थी। मजबूरी मैं आपको अभी बाद में बताऊँगा, पहले मैं आपको बताता हूँ कि जो ऑटो ड्राइवर उसको रोशनी को उसके पास बुलाता है। उसके पास बुलाने के बाद वो रात को मानसरोवर होटल में रुकते हैं। पूरी रात दोनों साथ साथ रहते हैं, पूरी रात साथ रहते हैं। पहली ही मुलाकात में दरअसल ये मिंटू उर्फ विक्रम इसको दिल दे बैठता है, इसको प्यार कर बैठता है और इससे कहता है कि तुम बहुत अच्छी हो, बहुत सुंदर हो, मैं तुमसे प्यार कर बैठा हूँ और मैं तुम्हारे साथ ज़िंदगी बिताना चाहता हूँ, तुम ये जो काम करती हो उसे छोड़ दो। वो कहती है कि मेरे पिता एक कत्ल के जुर्म में एक जेल में सलाखों में हैं, मैं अपने पिता को छुड़ाना चाहती हूँ। कुछ पैसे का मैंने इंतज़ाम कर लिया है, लगभग 1 लाख रुपए नगद मेरे पास है और घर की परिवार की और मेरी खुद की कमाई हुई इसी से जो वेश्यावृत्ति करती थी, लगभग 5 लाख रुपए की ज्वेलरी है, ये सब मेरे पास है, मेरे पिताजी की जमानत आप करा दीजिए। तो कहता है आप परेशान मत हो। अगले ही दिन निकलता है, सीधे पहुंच जाते हैं हरदोई में रहते हैं। वहाँ पर जाके ये लिव इन रिलेशनशिप में रहते हैं और वो जो ज्वेलरी है, जो नगद रुपया है, उसको लेकर फिर सीधा पहुंच जाते हैं चंडीगढ़ और चंडीगढ़ में जाकर उस सारे पैसे को अपने इस्तेमाल में लेता है और साथ ही ज्वेलरी को वो एक ज्वेलरी शॉप पर 5 लाख रुपये में बेच देता है। इसे बेचने के बाद फिर सीधा जाता है उसी करघनी थाने के इलाके में, आर्मी नगर में उसने कमरा लिया हुआ था और उस लड़की यानी कि रोशनी के साथ उस जगह पर वो लिव इन रिलेशनशिप में रह रहा था। लिव इन रिलेशनशिप में रह रहा था, पैसे सब इसके पास पहुंच चुका था मिंटू के। तो रोशनी कहती है कि मिंटू मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ, तुम्हारे साथ ज़िंदगी बिताना चाहती हूँ। जब ये बात शादी की आती है तो यहीं से वो कुछ उखड़ जाता है, कहता है कि नहीं शादी नहीं करूँगा, बस मुझे ये ज़िंदगी जीना है, बस आप भी मतलब कोई टेंशन ना लो और जैसे मैं जी रहा हूँ वैसे जीते। और शादी वादी के किसी बंधन में मैं नहीं बनना चाहता। मगर रोशनी ज़िद करने लगती है, ज़िद करने लगती है। उसका ज़िद का ही नतीजा था कि जब वो सो रही थी तो उसने सोते हुए उसका गला दबाया और उसकी हत्या कर दी।
हत्या करने के बाद जब 3 दिन तक वो दरवाज़ा नहीं खुलता है, तब मकान मालिक को पता चलता है और मकान मालिक पुलिस को फ़ोन करता है। फ़ोन करने के बाद 23 फरवरी 2022 को आखिरकार इसकी डेड बॉडी मिलती है। तो पता चलता है कि ये अपने पिताजी को बचाने के लिए, जेल से निकालने के लिए इसी वेश्यावृत्ति के धंधे में पड़ जाती है। और जब ये दूसरी कहानी ऋचा तोमर सुनती हैं तो वाकई वो बहुत परेशान हो जाती हैं कि कितना क्रूर व्यक्ति है। पहले पूजा शर्मा को मारा, फिर इसने रोशनी को मारा है। आखिरकार उसकी ज़िंदगी से जुड़े कुछ और सवाल जानने की कोशिश करती हैं। तो फिर एक सवाल जो वो बताता है, इसका जवाब जो देता है, तो सुनने के बाद लगता है कि वाकई बहुत ही भयानक इंसान है, बहुत ही बुरा इंसान है। दरअसल 2019 में अपने 2 दोस्तों के साथ अलवर के सदर इलाके में एक नाबालिग लड़की जिसकी उम्र लगभग 14 साल के आसपास थी, उस लड़की के साथ ये 3 लोग मिलकर गैंगरेप करते हैं। वो लड़की चीखती है, चिल्लाती है, शोर मचाती है, मगर ये तीनों मिलकर उसके साथ इतनी दरिंदगी करते हैं कि बस ये 2019 का वाक़या है राजस्थान में, अलवर में। उस इलाके में ये आज भी बड़ा मशहूर किस्सा है। उन लोग जब सुनेंगे तो वाकई उनको याद आ जाएगा कि एक 14 साल की लड़की के साथ, नाबालिग के साथ किस तरह से मिंटू उर्फ विक्रम ने किस हैवानियत का परिचय दिया था। पुलिस पर जब दबाव बनता है, इलाके के लोग शोर मचाते हैं, धरना प्रदर्शन करते हैं, तब जाकर ये मिंटू वहाँ से भाग जाता है। और मिंटू के जो भागने का स्थान था वो मुंबई चला जाता है। मुंबई में क्रूज़ पर जाकर, मतलब एक पानी के जहाज़ पर जाकर वहाँ पर नौकरी करता है, वहाँ रहता है कुछ दिन। उसके बाद उत्तर प्रदेश जाता है, मध्य प्रदेश भी रहता है, राजस्थान में भी रहता है, चंडीगढ़ में भी रहता है। अलग अलग ठिकाने बदल रहा था, अलग अलग नाम के साथ। लेकिन एक चीज़ इसने सीखी थी, वो वाकई हैरान करने वाली बात थी, जिसको पुलिस भी शायद पहचान नहीं पाई। एक तो बाल रखता था वो अपने कुछ फौजियों की तरह, ये साइड में जो कटे होते हैं बाल, छोटे बाल होते हैं। और जिस भी पुलिस वाले से बातचीत करने की कोशिश करता था वो उस कुछ इस स्टाइल में कि जय हिंद, वो जय हिंद करके बात करता था, सैल्यूट मारता था आर्मी की तरह। तो कभी आर्मी का ऑफिसर बन के बात करता था, तो कभी वो इनकम टैक्स का अधिकारी बन के बात करता था। इसी तरह से बात करते करते कई बार वो शायद झांसे में फंस जाता, झमेले में पुलिस के आ जाता। जब पुलिस लगातार इसको अलवर की तलाश कर रही है, ग्वालियर की तलाश कर रही है और करघनी की तलाश कर रही है, उसके बाद भी ये पुलिस की पकड़ में क्यों नहीं आ रहा है, ये तो हैरान करने वाली बात थी। लेकिन जब इससे बातचीत करते हैं तो वो कहता है कि साहब, मुझे पुलिस शक ही नहीं करती थी, मैं जय हिंद करके निकल जाया करता था, किसी का स्वागत करता था, जय हिंद सर करके बात करता था। तो इसकी पर्सनैलिटी से, इसके बालों के, इसके पहनावे के स्टाइल से कभी पुलिस को शक ही नहीं हुआ कि मिंटू उर्फ विक्रम इतना ख़तरनाक व्यक्ति हो सकता है। बात यहीं पे थम जाती है और ऋचा तोमर कहती हैं कि ये सारी बात क्या मेरे ऑफिसर, मेरे बड़े बड़े सर जो एसएसपी हैं अमित सांघी से बता सकते हो? कहता है कि बिल्कुल, ये सारी बात मैं उनसे भी शेयर कर सकता हूँ। अब बात अमित सांघी तक पहुँचती है और अमित सांघी के पास जाने के बाद पहले बात पहुंचती है पूजा शर्मा की, फिर रोशनी की, बाद में फिर 2019 के अलवर में जो गैंगरेप हुआ है सदर इलाके में, उसकी बात पहुंचती है। लेकिन बात यहीं पे ख़त्म नहीं होती, बात तो यहाँ से शुरू होती है। शुरुआत जब होती है तो वो कहता है कि सर, मैंने ना कई मर्डर किए हैं, यानी कि एक और मर्डर किया, उस लड़की का इसने नाम नहीं बताया, उसका नाम शायद इसको पता नहीं होगा। और जब बातचीत करता है तो बातचीत करते करते कहता है कि मैं अब तक लगभग 50 अलग अलग लड़कियों से शारीरिक संबंध बना चुका हूँ। जब ये बात पुलिस सुनती है तो पुलिस को वाकई हैरानी होती है। 50 लड़कियों का नाम सुनने के बाद कैसे मुमकिन हो सकता है। जब उससे पूछते हैं तो वो कहता है कि मैं वही आर्मी ऑफिसर का भेष बना कर रहता था, मैं वही इनकम टैक्स ऑफिसर का भेष बना कर रहता था, स्कूल कॉलेजों में आना जाना लगा रहता था, वहाँ जाकर कभी भी ऐसी लड़की की तलाश करता था जो मजबूर होती थी, किसी की मजबूरी का फ़ायदा उठाकर उससे बातचीत करने की कोशिश करता था। जैसे क्या रोशनी से इसने मजबूरी का फ़ायदा उठाया, जैसे क्या अपनी दोस्त की गर्लफ्रेंड, यानी कि दोस्त की गर्लफ्रेंड थी, अपने दोस्त का सहारा लेके उसकी गर्लफ्रेंड को अपने कब्ज़े में लिया, उसके साथ उसने रेप किया। ऐसे ही उसने एक एक लड़की का नाम बताता चला गया और लगभग जब 50 की गिनती पूरी हो जाती है तो अमित सांघी यानी कि एसएसपी भी हैरान थे, परेशान थे। ऋचा तोमर यानी कि डीसीपी भी परेशान थी। उस इलाके के एसएचओ जिनका नाम है बनवारी लाल मीणा, वो भी परेशान थे कि उनके इलाके में इतना ख़तरनाक व्यक्ति रहता है जिसने 50 लड़कियों के साथ रेप जैसी घटनाओं को अंजाम दिया है। मैं उस गैंगरेप की बात नहीं कर रहा हूँ, बल्कि उनकी बात कर रहा हूँ जिसने क्या, जो लड़की इसके बातों को नहीं मानती थी, जो लड़की ज़िद करती थी मुझे शादी करनी है, जो लड़की कहती थी कि मुझे साथ रहना है, यानी कि इसके उसूल, इसके जो कुछ इसने रूल्स रेगुलेशन इसने बना रखे थे, उन रूल्स और रेगुलेशन के खिलाफ कोई लड़की जाती थी या तो उसको मार दिया करता था या उसको अपने हाथ से छोड़ने पर मजबूर कर दिया करता था। इसीलिए इसने बारी बारी से एक एक लड़की के साथ काफ़ी समय वक्त बिताया। एक एक बार नहीं, बारी बारी से उनके साथ ऐसे बलात्कार करता रहा। 50 लड़कियों का नाम तो सामने आ जाता है, लेकिन एसएसपी और डीसीपी ऋचा तोमर
और बाकी जो बनवारी लाल मीणा हैं एसएचओ या फिर सब इंस्पेक्टर मोतीलाल शर्मा, कांस्टेबल शंकर, ये सब लोग मिलकर इससे पूछताछ कर रहे हैं। उनको लगता है कि वाकई इसने 3 हत्याओं और 50 रेप की बात तो इसने अपने मुंह से स्वीकार की है। अब इसका जो एक ट्रैक है जहाँ जहाँ पर इसका आना है जाना है, इसकी मोबाइल की लोकेशन है, इन सब की पूरे 1 साल 2 साल या 3 साल में जितने भी इसने कांड किए हैं, किस किस लड़कियों से बातचीत की है, फ़ोन पे ज़रूर बातचीत की होगी, ऐसे ही इसका जो ट्रैक है वो खंगालने की कोशिश की जा रही है ताकि ये पता चल सके। और साथ ही जो आसपास के इलाके में या फिर जहाँ जहाँ भी लड़कियाँ गुमशुदा हैं या फिर जिन लड़कियों के बारे में कुछ पता नहीं चल पाता है कि हत्या तो हो जाती है लेकिन किसने की है, इन सब के बारे में पता निकालने की कोशिश कर रही है। इसे कह सकते हैं कि अभी पुलिस ने शायद इसे माना ही नहीं है कि इस घटना का पूरी तरह से खुलासा हुआ है। अभी भी इसके पेट में कई राज दफन होने की उम्मीद लगाई जा रही है। वाकई मिंटू उर्फ विक्रम बहुत ख़तरनाक किस्म का व्यक्ति है, लेकिन आपको बताता चलूं कि ये मामला कोर्ट पहुंचेगा। कोर्ट में जाने के बाद 10 साल 15 साल 20 साल कब निकल जाएंगे, 24 साल की उसकी उम्र है, जब 40-45 साल का हो जाएगा तब जाके कहीं सुनवाई होगी, तब जाके कब क्या होगा ये तो खैर भविष्य के गर्भ में छिपा हुआ है। लेकिन जितने इस पर आरोप सिद्ध हुए हैं उतने आरोपों से भी इसको आराम से फांसी की सज़ा तो दी जा सकती है, वो भी कम से कम समय में इसको सज़ा का भुगतान किया जा सकता है। लेकिन शायद हमारे कानून, हमारा कोर्ट इस चीज़ को वही शिथिलता के साथ जैसे अन्य मामलों में चलता रहता है वैसे ही मिंटू के मामले में चलता रहेगा। मिंटू को अगर कानून का खौफ होता, मिंटू को अगर कानून के बारे में लगता कि हाँ हमारे कानून इतना सख्त है, तो शायद इस तरह के अपराध करने से वो हज़ारों बार, करोड़ों बार, लाखों बार सोचता कि ऐसा करना गलत है। पुलिस पकड़ेगी, फिर बहुत मारेगी, लेकिन इसे पता है कि पुलिस पकड़ेगी, पूछताछ करेगी और बंद कर देगी। वहाँ जाके इसको खाना पीना मिलता रहेगा, फिर बाहर आ जाएगा और बाहर आने के बाद ऐसे ही गलत पर गलत करता चला जाएगा। दोस्तों, इस कहानी को, इस किस्से को, इस घटना को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। आप जहाँ भी रहें अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।